नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ शहर के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 30 जुलाई को 11वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में तीसरी मंजिल से गिरकर मौत के मामले में शनिवार को नया मोड़ आया। कॉलेज की छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने गिरफ्तार प्रिंसिपल और क्लास टीचर के पक्ष में एकजुटता दिखाई। वहीं कहा कि मामले में साइंटिफिक तरीके से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, क्योंकि हर क्लास में गैलरी में एंट्री एग्जिट हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और डीवीआर प्रशासन के कब्जे में है, वो इसकी साइंटिफिक तरीके से जांच करे। कहा कि बतौर क्लास टीचर अभिषेक राय ने कोई गलत कार्य नहीं किया। अगर बच्चा पुरस्कृत होता है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है, अगर कोई शिकायत होती है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। वही काम उन्होंने किया, वहीं प्रिंसिपल ने भी अपनी ड्यूटी निभाई, जो जॉब निर्धारित है उन्होंने किया। इसलिए प्रशासन अफवाहों पर ध्यान न देकर सीसीटीवी फुटेज पर कार्य करे, सच सामने आएगा। गुहार लगाई कि जल्द से जल्द प्रिंसिपल और टीचर को यहाँ पर लाया जाए। बता दें कि हरबंशपुर चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में इसी हफ्ते सोमवार को छात्र के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर छात्रा को प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा को काफी कुछ कहा और बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद छात्रा अचानक से दौड़ते हुए तीसरी मंजिल पर जाकर नीचे संदिग्ध हालत में गिर गई। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं चिल्ड्रन की छात्रा हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। हमें बहुत दुख है, अभी हम 12th क्लास में हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि श्रेया की डेथ हुई, हमारे स्कूल में हुई। हम उसके पेरेंट्स के दुख को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे टीचर्स तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जो ये बोला गया है कि हमारे स्कूल के टीचर्स की गलती है, ये गलत बोला गया है। हम जानते हैं माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, उन्हें दुख होगा, लेकिन किसी पे ऐसे ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। हमारी अनुकृति मैम पे ब्लेम लगा, हमारी प्रिंसिपल जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें किसी डिसिप्लिन की, तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन है। अगर हम कहें कि उसका कोई अपोज कर रहा है तो ये भी तो गलत बात है ना। इतने सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में। क्या घटना हुई थी, आप लोगों की जानकारी में क्या हुआ? घटना जो भी हुई सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में था। टीचर्स ने सब उसको रोकने की बहुत कोशिश की। और रही बात कैमरे की फुटेज की, तो वो एसपी ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो ऐसा कोई गलती नहीं है हमारे। तो यानी 1 घंटा खड़ा रहे। हाँ, लेकिन 1 मिनट, अगर ये बात है कि बच्ची गई अगर वहाँ पे, तो अगर उसने गलती की है, अगर कोई बुला के उसको डांट रहा है तो ये गलत नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है, आपके घर में अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, माँ बाप नहीं डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा? लेकिन ये भी तो होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो गार्जियन के मौजूदगी में करना चाहिए। वो ऐसा डांट दिए कि उसने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। बच्चे की अगर गलती देखा जाए तो अगर उसे कुछ भी रहता है ऐसा, तो वो अपने पेरेंट्स को, सैटरडे का टाइम था, संडे का टाइम था, फ्राइडे को ये इवेंट हुआ, बच्ची ने क्यों नहीं बताया अपने घर पे? बच्चियों की तो गिल्टी खुद महसूस कर रही थी कि मेरे पास मोबाइल मिला है, तो बच्ची मतलब कि पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो सकते थे उस केस में। स्कूल की ही पूरी गलती तो नहीं है। स्कूल की गलती नहीं है, तो स्कूल में अगर बुलाया गया था, हाँ, तो गार्जियन की मौजूदगी में पूछताछ की जानी चाहिए जी। लेकिन पहले अगर हम बच्चे से एक बार बच्चे से क्लियर कर लें कि क्या बात है, तो बात आगे बढ़े। जब बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को बोला गया कि आप बाहर वेट करिए, आपके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो वो बच्ची तुरंत, मतलब उसको ऑफिस के बाहर भेजा गया कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स के डर से जाके बच्ची कूद गई। तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या गलती है, हमारे प्रिंसिपल की क्या गलती है? जी नमस्ते, क्या नाम आपका है? मेरा नाम जागृति सिंह है। किस क्लास में आता है? मैं 12th A में हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे? दरअसल जो घटना हुई वो सारी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और वो पहुँचा दिया गया है लीगल तरीके से। तो वो ना हमारा काम है कि घटना क्या हुआ, ना आपका काम है। वो जो जांच कर रहे हैं उनका काम है, हमारा मैटर नहीं है। तो मैं इसके विषय में नहीं कुछ कहना चाहूँगी। आप बताइए क्या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमने देखा, एक्चुअली हम नहीं थे, हम क्लास में थे, और जो भी दरअसल क्लासेस में भी कैमरे हैं, कॉरिडोर में हैं, यहाँ ग्राउंड में है। तो वो सारी जैसे एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, साइंस झूठ नहीं बोलेगी। तो सीसीटीवी कैमरे में जो है वही सच है, बाकी कुछ कोई व्यक्ति कहे तो मैं उसको गलत ही कहूँगी।
साइंस ये भी कहता है कि बच्ची गिर गई, मौत हो गई, तो उसको फिर धुलाई करने की क्या जरूरत है? कौन? ब्लड। सर ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इस पे भी यही कहना चाहूँगी कि ये ना हमारा काम है ना आपका काम है, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है, वो अपना काम करेगी। और पुलिस है तो वो अपना सर जज ना हम है ना जज आप हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई किया वो सही मानती है या गलत मानती है? सर हम Actually बच्चे हैं। देखिए, सर हमारी सोच एक को बोले तो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, दोनों लोगों को, आपके प्रिंसिपल को, आपके क्लास टीचर जो बच्ची के स्कूल के क्लास टीचर थे, उनको गिरफ्तार किया। आप लोग यहाँ तक आए हुए हैं, मेरे पापा के एज के हैं। मेरे पापा कहते हैं कि जब एक माली एक पौधे को सींचता है और बड़ा करता है, तो जब अलग अलग दिशाओं से उसकी कलियाँ निकलने लगती हैं तो उसको एक नया शेप देने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको काटता है ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। बस मैं अपनी प्रिंसिपल को वही माली समझती हूँ, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल और हमारी टीचर, हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई हमारा मार्गदर्शन। पर ये आरोप है कि उनकी प्रताड़ना से छूट होकर बच्ची को। किस प्रताड़ना की बात कर रहे हैं आप? अगर वो माली उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है कि वो ऊंचाइयों तक जड़े, तो उसको प्रताड़ना कहते हैं आप? अरे इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि 3रे मंजिल पहुंच गई, कोई उसको बचाने वाला नहीं था। आप इतने 400 बच्चे हैं, आप उनकी बातें सुनिए, सिर्फ आप एक की बात क्यों सुन रहे हैं? हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ सर। अक्सर देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, सुनिए, देखिए तो हुई है। तो एक बात बताइए, जब मुझे स्कूल में डांट पड़ती है तो मैं अपने मम्मी पापा के पास जाती हूँ, सारी बातें उनसे कहती हूँ। जाते ही पहले 1 घंटा इसी पे चर्चा होगी कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया था कि वो अपने मम्मी पापा से नहीं बताई? हम अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा किसी क्लोज नहीं सर होते। अगर स्कूल नहीं भी बताया। मेरा नाम दिशा चतुर्वेदी है, मैं 12th A सेक्शन की हूँ। तो अगर आप जो कह रहे हैं कि स्कूल की बात, तो अगर स्कूल नहीं बताया, हम अपने पेरेंट्स के इतने क्लोज हैं कि अगर इंडिपेंडेंस डे पे हमको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होता है, हम पापा कर लें, मम्मी कर लें, तो इतनी बड़ी बात थी। अगर स्कूल में आपको डांटा गया, आपको कुछ भी मिला आपके बैग से नहीं मिला, तो आप सीधे जाके पेरेंट्स से बताएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि पहले साइकोलॉजिकली भी तो चेक करना चाहिए कि उसका उसके पेरेंट्स से क्लोजनेस थी या नहीं थी। हमारी सोच ये है। लेकिन ये स्कूल की गलती थी, प्रिंसिपल मैम की गलती थी कि नहीं, जब उनके अभिभावक आ जाते, गार्जियन आ जाते, उसकी मौजूदगी में पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर पूछताछ किया, बच्ची किस परिस्थिति में थी, कैसे चली गई, उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए था। सर अब ये तो सर ये क्लास से मोबाइल, ये बात नहीं है। ये तो मतलब DVR भी है पुलिस के पास, CCTV फुटेज भी है, तो हम ये नहीं कह सकते, हम अपना मत नहीं कह सकते। दूसरे जो मन में आ रहा है कह दे रहे हैं, लेकिन हम जो नहीं जानते वो नहीं बोलेंगे। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो नहीं जानते, पुलिस की तरफ से हुई, उस पे आप लोग क्या वो एक पक्ष में था, कार्यवाही एक सर पक्ष में थी। हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम बस खिलाफ हैं उन लोगों के जो गुमराह कर रहे हैं, जो र्यूमर फैला रहे हैं हमारे स्कूल के बारे में। 50 साल से हमारा स्कूल मतलब एक अपनी इमेज बनाए हुए है। कोई अगर आता है तो यहाँ की क्वालिटी देख के आता है कि अगर हमारे स्कूल में कुछ है तभी यहाँ इतनी स्ट्रेंथ है। अगर नहीं रहता तो नहीं रहती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। अगर पेरेंट्स डाल रहे हैं बच्चों को तो कुछ देख कर डाल रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहती हैं? घटना हो गई, चलिए सर हम सेफ्टी के लिए क्या चाहती हैं? जैसे हमारे बीच भी यस सहानुभूति है उसके लिए। सर ये बुरा लगा हमें। सर इसके लिए तो सबसे पहले कि ये हमारा काम नहीं है कि हम क्या, ये तो स्कूल मैनेजमेंट अपना देखेगा, लेकिन तो उसका चाहते हैं कि वो अपने सबके माता पिता अपनी बच्ची से पूछें कि आखिर तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है। अपने माता पिता से बच्चे क्लोज रहें। बाकी वो अगर कोई अगर करना ही चाहेगा, यहाँ नहीं कहीं और कर लेगा, तो हम यहाँ की सर 20 मिनट में कोई टॉर्चर नहीं होता। आप ये कर सकते हैं कि मतलब टॉर्चर नहीं हो सकता 20 मिनट में, सब जानते हैं। तो प्रीवियस स्कूल में उसकी कैसी मेंटल स्थिति रही होगी, आप ये पूछ सकते हैं। उसका कैसा कोऑर्डिनेशन रहा होगा अपने पेरेंट्स से, ये कर सकते हैं। सर ये बताइए मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जो बच्ची का बैकग्राउंड रहा वो अच्छा नहीं रहा। सर हम नहीं कह रहे। सर हमें जब पता नहीं तो हम ना किसी के साथ बोलेंगे ना किसी के अगेंस्ट बोलेंगे। आप लोग चाहते क्या हो, आप बताओ। हम चाहते हैं हमारे प्रिंसिपल्स वापस हो। ऐसे नहीं हो पाएगा, एक आदमी बोलेगा। मुझे इस स्कूल में अच्छा नहीं लगता, मेरे पेरेंट्स मुझे दूसरे स्कूल में डाल देंगे। क्या हम अपने माता पिता भी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। वो ठीक है, जांच तो हो रही, तो जांच पे भरोसा है ना पुलिस पे आपको? यस सर है, लेकिन हम जस्टिफिकेशन चाहते हैं, प्रॉपर जस्टिफिकेशन। हम पूरा फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंसी चाहते हम ये हैं। भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए
जो र्यूमर्स फैला रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब आप हमारे स्कूल में नहीं थे, जब हमारे स्कूल से आपका कोई संबंध नहीं है, आप घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे, ना 10 दिन पहले थे, ना 10 दिन बाद हैं, तो आप कैसे कुछ बोल सकते हैं? सर हम 8 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। बात चल रही है कि जब तक आप एक बात बताइए, श्रेया की जान चली गई, हमें बहुत दुख है उसके लिए, लेकिन क्या 900 लड़कियों का भविष्य भी बर्बाद कर दिया जाएगा? 900 लड़कियों का भविष्य बर्बाद, हम उसको अपनी बहन मान, अपनी पढ़ाई जारी सर वो भी झूठे एलिगेशंस के बेसिस पे, वो भी झूठे एलिगेशंस के बेसिस मैं पे। बस इतना पूछना चाहती हूँ आंटी, क्या आप हमें अपनी बेटी नहीं समझती हैं? 900 लड़कियाँ हैं यहाँ, सबका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा? चलो ठीक। सर उस समय में मैं तो जो है क्लासेस में था, अपनी क्लास में था, जो क्लास के बच्चे जो थे उसमें मैंने देखा बच्चे पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। उसके बारे में घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में मैं नहीं देख पाया हूँ, नहीं समझ पाया। तो क्या कहे जाएंगे जो अभी तक कार्रवाई हुई है? सर जो कार्रवाई हुई है वो चूँकि CCTV जो हमारे सभी कमरों में, जितने भी हमारे जो कमरे हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, गैलरी में कैमरे लगे हुए हैं, और भी जगह पे जो है एंट्रेंस पे भी कमरे लगे हुए हैं और एग्ज़िट पे भी लगे हुए हैं। तो इससे जो है जो भी कार्रवाई है उसके आधार पर जो है देख करके जो है समझ करके देख करके की जाए, जिससे कि जो है सही का सही पता चल जाए और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाए, जो हमारे CC फुटेज में दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जो पूरा घटना का दोषी प्रिंसिपल को और क्लास टीचर को माना जा रहा है, तो आप भी एक अध्यापक हैं, जी क्या सर। मानते हैं कि टीचर ने कोई गलती किया या प्रिंसिपल मैडम ने कोई गलती किया? अब घटना तो एक असंभावित दुर्घटना होती है, इसको कहीं पर भी किसी भी रूप में हो सकती है। ये चाहे कितना भी हम जो है प्रिकॉशन ले लें, चाहे जितना भी हम जो है व्यवस्थाएं कर लें, अब किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं रूप में जो है वो घटित हो जाती है। हम लोग लाख कोशिश करते रहते हैं लोग, लेकिन वह कभी न कभी किसी रूप में हो जाती है। सर क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि जो CCTV फुटेज के आधार पर जो है उसके आधार पर न्याय मिलना चाहिए, और जो भी है इस तरह से जो है उसके आधार पर न्याय दिया जाए, यही हम चाहते हैं। और जैसे अभिषेक सर हैं, वह भी वीडियोस में कुछ दिखाया गया है इस तरह से, वो सारी चीज़ें जो अफवाहों के तथ्य पे दिखलाई पड़ रही होती है, वह तो गलत है एक तरीके से, क्योंकि जो है साइंस सही बोलता है। हम जो है आदमी के रूप में मानव ह्यूमन बीइंग है, हम कभी गलत बोल सकते हैं, कोई दूसरा गलत बोल सकता है, तीसरा गलत बोल सकता है, लेकिन जो साइंस की जो सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ और सिस्टम्स लगे हुए हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। निष्पक्ष जांच हो, जी जितनी भी हो सकती है, जी इस तरह की जांच। जी। पिछले 15-16 साल से मैं इस विद्यालय, इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ, और अब तक जितना भी मैंने अपने शिक्षकों के बारे में जाना है, अपनी मैडम के बारे में जाना है, तो यही जाना है कि जो अभिषेक सर हैं, एक क्लास टीचर के नाते उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरा किया है। बच्चा अगर पुरस्कृत होता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, और किसी तरह का अगर कहीं गलत पाया जाता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। तो एज अ क्लास टीचर अभिषेक सर ने जो किया है वो कहीं से गलत नहीं है। और हमारी मैडम, एक प्रिंसिपल का जो रोल होता है, उन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है, और एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो रोल प्ले किया, बच्चे को समझाने का जो प्रयास किया है, उस बच्ची ने उस बात को किस तरह से लिया ये तो मैं नहीं बता सकती। उस वक्त मैं अपनी कक्षा में थी, बच्चों को संभाल रही थी जिस वक्त ये घटना घटी थी। तो एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है कहीं से गलत नहीं है, और मैं चाहूँगी कि जो शिक्षक का सम्मान है वो वापस किया जाए, हमारी मैडम और हमारे अभिषेक सर को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। इस तरह से प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि इसका उचित तरीके से जांच किया जाए। जो भी CCTV की फुटेज दिया गया है शासन को, उसकी देख रेख उसको देखा जाए, और क्या सही है उसके अनुसार सही डिसीजन लेकर के हमारे शिक्षक को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, affiliated to UP board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाटी आजमगढ़,
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge by CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.